गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर दोबारा आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद माय न्यू टॉपिक एंड टुडेज टॉपिक इज पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ image formation in case of concave mirror. आज के हमारे इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कनकेव मिरर में जो इमेज बनती है फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस पर रखने पर जो हमारे पास उनकी इमेजेस बनती हैं, उनकी पोजीशन क्या होगी, उन इमेज का नेचर कैसा होगा और साइज कैसा होगा। नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कनकेव मिरर। ध्यान रहे। तो लेट मी अगेन ड्रा हियर अ कनकेव मिरर फॉर रेडी रेफरेंस कि हमने कहां पर ऑब्जेक्ट को रखा है और कैसे इमेज बन रही। दिस इज ए प्रिंसिपल फोकस। ये आपके सामने एक कनकेव मिरर हमने ड्रा कर दिया है। दिस इज पोल ऑफ द मिरर, से दिस इज फोकस एंड से दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ताकि आपको अच्छे से समझ आए, मैं यहां पर एक टैबुलर फैशन में आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। टेबल की फॉर्म में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपके सामने जो भी इसके कंक्लूजन्स निकले उनसे आपको अच्छे तरीके से समझ आए। पहला खाना रखूंगा मैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं कैपिटल कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर बन रही है। नाउ तीसरी बात, नेचर ऑफ इमेज। और साइज ऑफ इमेज। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं उस पोजीशन की बात करूंगा, ऑब्जेक्ट उस पोजीशन पर है, यानी इस स्फेरिकल मिरर कनकेव मिरर से बहुत दूर से इन्फिनिटी पर है। कहां पर है? इन्फिनिटी। तो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी है तो इमेज कहां पर बनेगी? इमेज बनेगी फोकस पर। कहां पर बनेगी? फोकस पर। यानी मैं यहां पर इसको एफ लिखता हूं, तो इमेज यहां पर फॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट कहां? बड़ी दूर, इस मिरर से काफी दूर है। और इमेज कहां पर बनेगी? फोकस पर बनेगी। इमेज का नेचर क्या होगा? यानी यहां पर जब हम फोकस पर स्क्रीन रखेंगे तो हमें उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो दिखाई देगी। इसका मतलब ये जो इमेज बन रही है ये कैसी है? रियल है। ये कैसी है? रियल। क्योंकि रियल इमेज ही एक ऐसी होती है जिसको हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये कैसी होगी? इन्वर्टेड मतलब उल्टी। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी और उसका साइज कैसा होगा? वेरी वेरी स्मॉल। हम इसको डिमिनिश्ड कह देंगे। डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉल। दिस इज द फर्स्ट केस। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मैं आगे लेकर आता हूं और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं पर पीछे रख देता हूं। यानी दूसरा केस क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से के पीछे, बिहाइंड सी मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा, इन केस ऑफ कनकेव मिरर, इमेज जो बनेगी वो बनेगी बिटवीन C एंड F। अब आप C समझ लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड F इज फोकस।
ये जो जगह है इतनी सी, इसमें कहीं पर भी वो इमेज बन सकती है। तो नेचुरली इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा। केस नंबर 3, अब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखेंगे एट सी। ऑब्जेक्ट कहां पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इमेज कहां पर बनेगी? अगेन इट इज अगेन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसी होगी? क्या नेचर होगा इमेज का? रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। और साइज क्या होगा? इमेज साइज इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट साइज, यानी दोनों का इस समय जितने साइज की ऑब्जेक्ट होगी उतने ही साइज की इमेज भी बनेगी। नंबर 4 पर अब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन C एंड F, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। इमेज बनेगी बिहाइंड C, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज बनेगी। कैसी इमेज होगी? अगेन रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। और साइज अब इसका बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ी बड़ी होगी। ठीक है। केस नंबर 5, अब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रखेंगे एट फोकस यानी F। अब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पर रखा। इमेज बनेगी कहां पर? इन्फिनिटी पर। कहां पर बनेगी? इन्फिनिटी पर। कैसी इमेज होगी? अगेन रियल एंड इनवर्टेड। कैसी इमेज होगी? रियल एंड इनवर्टेड। और साइज ऑलवेज larger than the object size. And in the last case, 6th case, अब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं between focus and pole of the mirror. O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम pole of the mirror को, इसलिए मैंने यहां पर O लिखा है। तो अब जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी? इमेज बनेगी बिहाइंड द, ध्यान दीजिए, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। नाउ दिस इज द फ्रंट ऑफ द मिरर। और अब इमेज कहां पर बन रही है? दिस साइड, यानी बिहाइंड द मिरर। तो दैट इज वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज होगी? वर्चुअल। और साथ ही साथ कैसी होगी? इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज जो है मैग्नीफाइड, यानी ऑब्जेक्ट के साइज से काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो दीज आर द 6 केसेस जो कि हमने स्टडी किए ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट पोजीशंस। इन्फिनिटी, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एट फोकस, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। डायग्राम से समझ लीजिए कि पहला केस जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, यानी इस स्फेरिकल मिरर यानी कनकेव मिरर से काफी दूर। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तीसरे केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट। चौथे केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। नेक्स्ट केस में फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट। और लास्ट केस में ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इन 6 के 6 केसेस में अगर आप सिमेट्री देखना चाहते हैं तो पहले 5 केसेस में आप देख लीजिए ऑब्जेक्ट का नेचर रियल एंड इनवर्टेड है। ठीक है, ये एक बड़ी, इन 5 केसेस के लिए दिस इज कॉमन थिंग कि इमेज का नेचर रियल एंड इनवर्टेड है, राइट। लेकिन यहां पर एक और चीज, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे हम इस मिरर के कनकेव मिरर में पास में लाते जाएंगे, सिर्फ एक कंडीशन ऐसी आएगी, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। वो एक ऐसी पोजीशन है जहां पर ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज जो है आपस में बराबर रहता है। ये भी एक बात इंपॉर्टेंट है कि इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज सिर्फ एक ही कंडीशन में, एक ही पोजीशन के लिए कनकेव मिरर में बराबर रहता है, और वो पोजीशन रहती है कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक अगर ऑब्जेक्ट है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे से अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी
साइज जो है इमेज का वो स्मॉलर होगा, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बराबर आगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे ही हम आगे की तरफ ऑब्जेक्ट को बढ़ाएंगे तो साइज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वंस अगेन, ठीक है, साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एक समय कई बार सवाल में आता है कि कोई एक आप ऐसी पोजीशन कनकेव मिरर के केस में कि जब जो इमेज बन रही हो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो और मैग्नीफाइड हो। दैट इज ओनली द केस कि जब ऑब्जेक्ट इज फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में कहीं पर रखा जाएगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। थैंक यू।